डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हमने सेकंड पोएम का कल फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम सेकंड जो पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। और सबसे पहले मैं आपके जो दोनों स्टेंजें हैं उनके पहले मीनिंग बताऊंगा, फिर इसको अच्छे से ट्रांसलेट करूंगा सिंपल वे में। ए नैरो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, फार फार फ्रॉम रिवर्स, कैप्स एंड स्टार्स ऑफ वर्ड्स। नैरो स्ट्रीट होता है तंग गली, सील्ड इन होता है लिमिटेड सीमित, लीड स्काई का मतलब होता है उदास दूसरा आसमान, फार मीन्स होता है दूर, रिवर्स होते हैं नदियाँ, कैप्स होते हैं अंतरिक्ष, स्टार्स ऑफ वर्ड्स होते हैं राजनीतिक लोगों द्वारा जो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं गरीब लोगों के, जो बच्चे होते हैं उनके भविष्य के लिए। श्योरली होते हैं निश्चित तौर पे। शेक्सपियर इज बिग्ड क्यों बोला गया है? शेक्सपियर की जो तस्वीर है ना, वो उस गंदी बस्ती के जो विद्यालय उसमें, यहाँ पूरा बता रहा हूँ मैं इसका। गंदी बस्ती के इलाके में जो विद्यालय प्राथमिक उसके कक्षा कक्ष में जो तस्वीर लगाई है वो उनकी गरीबी के मजाक उड़ाने के लिए लगाई है, क्योंकि ये तस्वीर उनके लिए मायने नहीं रखती। द मैप ए बैड एग्जाम्पल, जो मानचित्र है उसको बुरा उदाहरण क्यों बताया गया यहाँ पर? क्योंकि ये गरीब लोगों के जो बच्चे होते हैं उनके लिए कोई मायने नहीं रखता ये, क्योंकि एक बुरा उदाहरण, क्योंकि जो मानचित्र में दर्शाया जाता है उन चीज़ों के बारे में नहीं जान सकते, नहीं उनको देख हो सकते हैं। विद शिप्स का मतलब होते हैं समुद्री जहाज, सन मीन्स सूर्य, लव टेम्पटिंग दैम, और टेम्पटिंग मीन्स होता है उत्तेजित करना, आकर्षित करना, टू स्टिल होता है चुराना। फोर लीव्स दैट, लीव्स मीन्स आपको पता है ज़िंदगी के बारे में बताया गया है। स्लाइली का मतलब होता है गुपचुप तरीके से, सिक्रेटली का मतलब गुपचुप तरीके से। टर्निंग मीन्स होता है भी मूव करते हैं, चल घूमते रहते हैं या छिपते रहते हैं। देर क्रेम्ड होल्स होते हैं अपनी छोटी छोटी जो घर हैं मकान हैं उनके अंदर। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस, फॉग मीन्स होता है धुंध, एंडलेस नाइट होता है अनंत रात। ऑन देयर स्लैग का मतलब होता है जो धातुमल होता है। कहने का मतलब जो एक अतिरिक्त जो एक्स्ट्रा जो पार्टिकल्स होते हैं किसी धातु के उसको स्लैग बोलते हैं। स्लैग का मतलब होता है धातुमल। हिप का मतलब होता है ढेर। दीज चिल्ड्रंस, ये बच्चे। वियर स्किन का मतलब त्वचा पहनना नहीं है, स्किन मीन्स होता त्वचा, क्योंकि इन बच्चों की जो चमड़ी है वो बिल्कुल पतली है। पेप्ड थ्रो बाई बोन्स, और उन चमड़ी से उनकी जो हड्डियाँ हैं वो दिखाई देती हैं। स्पेक्ट्रस होते हैं चश्मे। ऑफ स्टील फ्रेम, स्टील फ्रेम का मतलब होता है स्टील की जो फ्रेम है वो स्टील की फ्रेम मैनिड ग्लास, और उन स्टील की फ्रेमों के अंदर क्या है, जो फ्रेम होती हैं उनमें जो शीशे हैं वो दोबारा शीशे लगाए हुए हैं। लाइक बोटल्स बीट्स ऑन स्टोन्स होते हैं पत्थर। बीट्स का मतलब होता है टुकड़े। बोतल के टुकड़ों की तरह वो क्या है, पत्थरों के ऊपर पड़े हुए हैं। या लाइक बोटल्स बीट्स ऑन स्टोन्स, पत्थरों के ऊपर जो बोतल की जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं वो पड़े हुए रहते हैं, उसी तरह उनके बारे में, बच्चों के बारे में बताया गया। ऑल देयर टाइम, और उनका जो सारा समय है, वक्त है। स्पेस जगह, आर फोगी स्लम, और उनका गंदी बस्ती के अंदर बिल्कुल धुंध वाला जो इलाका है। सो ब्लॉट देयर मैप्स है, ब्लॉट मीन्स होता है धब्बा, मैप्स का मतलब होता है मानचित्र। विद स्लम्स होते हैं गंदी बस्ती में। एज बिग एज डूम, डूम का मतलब होता है मृत्यु या विनाश। एनलेस होता है अगर यदि, गवर्नमेंट होता है राजपाल, इंस्पेक्टर होता है निरीक्षक, विजिटर होता है आगंतुक। दिस मैप्स बिकम्स देयर विंडो, विंडो मीन्स खिड़की होता है। विंडोज़ दैट सेट अपॉन देयर लिव्स, और सेट अपॉन देयर लिव्स का मतलब होता है यहाँ पर जो उनकी ज़िंदगियाँ हैं ना वो बंद है। कहने का मतलब खिड़कियाँ उनकी ज़िंदगी पर जो उनकी ज़िंदगी ना उन खिड़कियों के अंदर बंद है। लाइक तरह होता है। काटाकोम्स का मतलब होता है कब्र का तहखाना होता है, या आप कह सकते हैं कब्रों का तहखाना। ब्रेक मिस होता है तोड़ना। टाउन मिस कस्बा होता है। सो मिस दिखाना। ग्रीन फील्ड्स होते हैं हरे भरे खेत। रन एज्योर, एज्योर मिस होता है आसमानी जो रंग होता है, वो कह रहे का मतलब होता है रन एज्योर मिस होता है जो नीला आसमानी जो रंग होता है नीले आसमान के नीचे। कहने का मतलब घूमना दौड़ना। रन एज्योर मिस होता है उस नीले आसमान के नीचे पूरी शक्ति के साथ, या आप कह सकते हैं घूमना दौड़ना। गोल्ड सेंस का मतलब होता है सुनहरी जो रेत होती है। टंग्स का मतलब यहाँ भाषा के बारे में, जैसे अपनी पढ़ाई करते हैं बच्चों के बारे में बताया गया। यहाँ पर रन नेगड का मतलब होता है पूरी शक्ति के साथ घूमना। यहाँ पर नेगड का नंगा नहीं है। बुक्स का मतलब होता है किताबी, यू नो दैट। ग्रीन लीव्स होते हैं जो पत्तियाँ होती हैं। वाइट यहाँ पर है पेज जो हैं किताबों के, उनके बारे में बताया गया है। हिस्ट्री में होता है इतिहास, देर उज, और इतिहास उन लोगों का होता है हुज लैंग्वेज इज द सन, जिनकी भाषा सूर्य होते हैं। सूर्य भाषा नहीं होती। कहने का मतलब यहाँ बताया गया है कि जो सूर्य
चित्र कहते हैं इतिहास में लोगों का होता है जो चिंता से मुक्त होते हैं और सूर्य के नीचे, कहने का मतलब पृथ्वी पर रह करके सुंदरता से आनंद लेते हैं। तो मैं इसको एक सिंपल वे में अब आपको पूरी पॉइंट को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ, बड़ा ध्यान से सुनना इस पॉइंट को। ए नो स्ट्रीट सील्ड इन विद ए लीड स्काई, कहने का मतलब गरीब बच्चों के लिए जो एक तंग गली है ना वो घिरी हुई है। सील्ड इन का मतलब होता है, मैंने सीमित बताया, लेकिन अभी सीमित है, क्योंकि सीमित है उनके लिए एक दायरा बन गया, एक तंग गली है और ये उनके लिए एक सीमित है। इस जो उदास दूसर जो आसमान है उसके नीचे, कहने का मतलब ये जो उदास दूसरा आसमान है उससे हम उनकी तंग गली है वो घिरी हुई है, वो घिरी हुई इस तंगली में। फार फार फ्रॉम रिवर्स, और वे उन नदियों से बहुत दूर हैं। कैप्स होते हैं 3 पॉइंट स्टार्स ऑफ वर्ड्स, और राजनीतिक लोगों के द्वारा जो वादे वचन किए जाते हैं उनको दिखाने के लिए उनसे दूर, क्योंकि जो राजनीतिक लोग होते हैं उनको दिखाने की जो मैप के अंदर दर्शाया गया है, कैप्स का 3 और रिवर्स होते हैं, उन सब चीज़ों से दूर हैं। तो ये गरीब बच्चों के लिए यहाँ पर कभी नहीं बताया। श्योरली, निश्चित तौर पे कभी शेक्सपियर की जो तस्वीर है ना वो लटकाई हुई है, वो शेक्सपियर, अब ये उनके लिए क्या है, जो शेक्सपियर की जो तस्वीर है ना वो उनकी गरीबी का मजाक उड़ाने के लिए लगाई हुई हैं, ठीक है। भी ये कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये जो तस्वीरें हैं उन गरीब बच्चों के लिए कोई महत्व नहीं रखने वाली। मैप पे बैड एग्जाम्पल, और जो मानचित्र बुरा उदाहरण क्यों बताया गया है, क्योंकि जो मानचित्र में जो जो चीज़ें दर्शाई गई है दुनिया भर की, संसार भर की, तो उन चीज़ों को देख नहीं पाते हैं, ठीक है, क्योंकि उनका जो संसार है विद शिप से, क्या बताया गया, द मैप ए बैड एग्जाम्पल क्यों बताया गया विद शिप से, जिसमें जो समुद्री जो जहाज़ हैं, सन है, सूर्य हैं, लव टेम्पटिंग दैम टू स्टिल, उनको उनके चुराने की ओर आकर्षित करती हैं चीज़ें। जो कहने का अभिप्राय क्या है कवि का, जो जो तस्वीरें जो मानचित्र हैं कक्षा में लगाए हैं, बच्चे इनको न जान करके वो इनको चुराने की ओर आकर्षित होंगे। कहने का मतलब न तो वो उनके पास संसाधन है, कहने का मतलब जो मीन्स ऐसे मीन्स नहीं, उनके पास संसाधन नहीं है कि वो जहाज़ों को देख सके, जहाज़ों को कहते हैं पास जा सकें, जो समुद्री जहाज़ हैं, सो सन एंड अटेम्प्टिंग देम टू स्टील, और वे उन चीज़ों को चुराने की ओर आकर्षित होते हैं, जो मैप उसमें दर्शाई गई हैं। फार लीव्स दैट स्लाइली टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स है, और वे अपनी ज़िंदगियाँ, फॉर लीव्स का मतलब उनकी जो ज़िंदगियाँ उनके लिए क्या है, वे अपनी जो ज़िंदगियाँ हैं वो गुपचुप तरीके से, कहने का मतलब होता है गुपचुप तरीके से, स्क्रीटली, स्लाइली का मतलब होता है स्क्रीटली का मतलब होता है गुपचुप तरीके से, टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स है, वो छिपते रहते हैं। टर्न इन देयर क्रैम्ड होल्स होते हैं, अपने छोटे छोटे घरों में छिपते छिपाते अपनी ज़िंदगियाँ गुजार देते हैं। कहने का मतलब अपने छोटे छोटे जो घर होते हैं, मकान होते हैं, स्मॉल जो होम्स होते हैं उसमें बिता देते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और फ्रॉम फॉग का मतलब होता है कि जो धुंध है ना, अब वो उनके लिए अनंत रातों, अनंत टू एंडलेस नाइट होता है अनंत रातों तक, कहने का अनंत रात तक होगी। अब कहने का मतलब क्या होगी, उनकी ज़िंदगी पर ये धुंध छा गई है, अब ये धुंध कभी छटने वाली नहीं है, अनंत रात तक। कहने का मतलब रात के बाद जब उजाला दिन निकलता है, तो कहने का मतलब अब उनकी ज़िंदगी में इतना अंधेरा छा गया है, इतना अंधेरा, कहने का मतलब ये जो फॉग है, ठीक है, अंधेरे रूपी जो फॉग है, अब वो उनकी ज़िंदगी से छट नहीं सकती है। ऑन देयर स्लैग हिप का मतलब होता है धातुमल, हिप का मतलब होता है ढेर, और अब जो ये ऑन देयर स्लैग हिप है दी चिल्ड्रन, अब जो धातुमल के जो ढेर पे ना बैठे हुए लगते, कहने का मतलब ये एक धातुमल है उसके ढेर पर अब बैठे हुए हैं। दी चिल्ड्रंस वियर स्किन पीप थ्रो बाई बोन्स एंड स्पेक्टर्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, स्टील विद मैंडेड ग्लास होते हैं, चश्मे पहने हुए हैं, और जिनको कहते हैं जिन जो चश्मे हैं उनकी जो फ्रेम होते हैं उसमें दोबारा से लगाए हुए ग्लास की जो चश्मे हैं वो। और दी चिल्ड्रंस वियर स्किन, वियर का मतलब पहना नहीं, यहाँ पर वियर स्किन का होते हैं इन बच्चों की जो चमड़ी है वो बहुत पतली है, और उससे पिप्ड तो होता है उससे दिखाई दे रही है, बाई बोन्स का मतलब होता है हड्डियाँ। कहने का मतलब बच्चे इतने कमज़ोर हैं कि उनकी जो चमड़ी है, त्वचा है, उनके उससे चमड़ी से बाहर ना उनकी हड्डियाँ बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही। कहने का मतलब त्वचा इतनी पतली है कि उससे बाहर उनकी जो हड्डियाँ नज़र आने लगी। और स्पेक्टर्स ऑफ स्टील, उन्होंने चश्मे ना उस जो स्टील की जो फ्रेम है उसमें दोबारा से जो ग्लास शीशे लगाए हुए हैं, लाइक बॉटल्स बिट्स ऑफ स्टोन्स, और वे इस तरह लगते हैं जैसे कि जो बोतल के जो टुकड़े होते हैं वो ऑन स्टोन्स होते हैं, पत्थरों के ऊपर, जैसे बोतल के जो टुकड़े होते हैं वो पत्थरों पर पड़े होते हैं, अब उनकी तरह नजर आने लगे।
ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका जो अपना पूरा वक्त है ना, जो समय है, स्पेस ऑफ द जिगार फोगी स्लम। अब उनके जो अपना जो उनका ज़िंदगी का वक्त है और जो स्थान है और फोगी स्लम, अब वो इस धुंध वाले कहते हैं गंदी बस्ती के इलाके में ही अब गुजर बसर। कहने का मतलब वो इस गंदी सी बस्ती से बाहर कहीं जा ही नहीं सकते। सो ब्लॉट देयर मैप्स, इसलिए जो ब्लॉट मिस होता है धब्बा देयर मैप्स है। अब उनके जो मानचित्र हैं विद स्लम्स, गंदी बस्ती में जो मानचित्र है, उनका जो मानचित्र है वो अब गंदी बस्ती के में जो मानचित्र है अब वो क्या है, धब्बों से ही। कहने का मतलब धब्बे रूपी गंदगी से भर दिया जाए। एज बिग एज डूम, और एज बिग उतना बड़ा जितना कि कहते हैं जैसे विनाश है। कहने को अब उनकी ज़िंदगी है ना एक विनाश के तौर पर, कहने में उसकी ज़िंदगी का अब उनकी ज़िंदगी मृत्यु समान हो गई, क्योंकि वो इस गंदी बस्ती से बाहर कहीं जा नहीं सकते। तो पहला जो स्टेंजा है मैंने अच्छे से रिफ्लेक्ट कर दिया, एक बार फिर रिफ्लेक्ट कर देंगे इसको अच्छे से। अनलेस अगर गवर्नर, अब यहाँ पर कवि है ना संबोधित करता है, एड्रेसिंग करते हुए कह रहा है कि अनलेस गवर्नर, इंस्पेक्टर, राज्यपाल, निरीक्षक, विजिटर, कोई भी आगंतुक, कोई चाहे मेरे जैसा इंसान कोई भी अगर जाता है उस गंदी बस्ती में तो क्या कहता है, अनलेस अगर यदि गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, उनका ये जो मानचित्र है वो बिकम्स देयर विंडो, अब उनकी खिड़की बन चुका। कहने का मतलब एंड दीज विंडोज सेट देयर अपॉन देयर लीव्स लाइक कैटाकॉम्स है। अब ये जो खिड़कियाँ हैं वो सेट अपॉन देयर लीव्स लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स का मतलब होता है कब्रों का तहखाने की तरह। अब कहने का मतलब अभी जिन जो खिड़कियाँ हैं उनके लिए के कब्र के तहखाने के समान है। कहने का मतलब खिड़कियों के अंदर ही वो अपनी ज़िंदगी यापन कर रहे हैं और ये एक कब्र के तहखाने के समान है। ब्रेक को ब्रेक अपॉन, और अब कवि क्या कहना चाहता है यहाँ पर कि अगर जो गवर्नर, इंस्पेक्टर, विजिटर ना जो जाते हैं वहाँ पर, तो ये कहते हैं कि उनके लिए अब ये खिड़कियाँ ही ना उनका संसार बन गई हैं। दीज विंडोज हाउ बिकम द वर्ल्ड ऑफ देम, मैं आपको मेरे सिंपल वे में बता रहा हूँ। दीज विंडोज हाउ बिकम द वर्ल्ड ऑफ देम, ये खिड़कियाँ उनका संसार बन चुकी हैं। दोज पर्सन हु गो देयर टू पेसिफाई देम, उनको शांत करने के लिए, एंड टू गाइड देम, दे शुड ट्राई टू हेल्प देम, उन्हें मदद करनी चाहिए। यहाँ पर क्या कर रहा है कि जो भी वहाँ जाते हैं उनकी मदद करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कवि क्या बता रहा है, ब्रेक ओ ब्रेक, तोड़िए, ओपन नुकरीन जो खिड़कियाँ को उनको तोड़ करके, ओपन इट टिल दे ब्रेक द टाउन, अगर जब तक इन खिड़कियों को जो खिड़कियाँ हैं जिन खिड़कियों के अंदर वो पढ़ रहे होते हैं उन खिड़कियों से बाहर तोड़कर नहीं लाया जाएगा। दे ब्रेक द टाउन, दे मीन्स तो उन्हें ब्रेक द टाउन होता है उन खिड़कियों को से बाहर, उन खिड़कियों को तोड़कर बाहर अगर उन कस्बे में नहीं लाया जाएगा, एंड नहीं लाया जाएगा तो संसार नहीं दे सकते। कहने का मतलब अगर हम उनका इम्प्रूव चाहते हैं, अगर सुधार करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी में कुछ बदलाव लाना चाहते हैं, तो यहाँ पर कभी बता रहा है कि जो भी व्यक्ति उनके पास जाता है, विजिटर जाता है, इंस्पेक्टर, गवर्नर जो भी हैं, तो उनको ये करना चाहिए। सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स, और जो सोमिस होता दिखाएं चिल्ड्रन होते बच्चों को, टू ग्रीन फील्ड्स होते हैं हरे भरे जो खेत खलियान हैं, एंड मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, मेक देयर वर्ल्ड होता है उनकी दुनिया ऐसी बना दी जाए, उनका संसार ऐसा बना दिया जाए। रन एज्योर का मतलब होता है उस नीले आसमान के नीचे वो दौड़ें, ऑन गोल्ड सैंड्स होते और उसे सुंदर सुनहरी जो रेत है उस पर खेले। कहने का मतलब उन बच्चों को उन दीवारों खिड़कियों से बाहर ला करके, गंदी बस्ती की जो खिड़कियां हैं उनके अंदर जो कक्ष के अंदर जो पढ़ रहे हैं उनसे बाहर ला करके उनके बाहरी कस्बे में लाया जाए, उन खिड़कियों को तो ब्रेक करके, तोड़ करके, और उनको बाहरी दुनिया में ला करके उनको दिखाया जाए हरे भरे खेत खलियान। ग्रीन फील्ड्स का होते हैं खेत खलियान, खेत, और मेक देयर वर्ल्ड रन एज्योर ऑन गोल्ड सैंड्स, और जो सुनहरी रेत है उसके ऊपर वो क्या है, नीले आसमान के नीचे कहते हैं वो खेलें। एंड लेट देयर टंग्स का मतलब यह भाषा की बात है, जैसे पढ़ाई की बात कर रहे हैं यहाँ पर कवि। रन नेक्ड का मतलब होता है पूरे वेग के साथ, पूरी ताकत के साथ, पूरी जोश के साथ, कहना पूरी ताकत के साथ, शक्ति के साथ। एंड टू बुक्स कहना पूरी ताकत के साथ, कह रहे हैं पूरे जोश के साथ वो पढ़ाई करें। एंड टू बुक्स का मतलब यहाँ किताबों के अंदर नहीं कहेंगे। लेट देयर टंग्स रन लेग्ड इनटू बुक्स, और वो मन लगा करके वो पढ़ें। द वाइट कहना मतलब यहाँ पर जो किताबों के जो सफ़ेद पेजेस हैं, जो सफ़ेद पेज हैं किताबों के, उनको अच्छे से पढ़ें, वो मन लगा कहना पूरी शक्ति के साथ, पूरी ताकत के साथ पढ़े, ताकत समझते हो, पूरे मन के साथ वो पढ़ाई करें। एंड ग्रीन लीव्स ओपन
और हरी जो पत्तियां हैं पेड़ों की, कहने का मतलब हरा भरा जो संसार हरियाली है उसका आनंद लें। कहने का मतलब उस गंदी बस्ती से बाहर ला करके उनका भविष्य को संवारने के लिए गवर्नर को, इंस्पेक्टर को, यहाँ पर कवि यही बताना चाहते हैं, अगर ये लोग सब जाते हैं संबोधित करने के लिए तो इन लोगों की कोशिश करनी चाहिए कि जो विंडोज़ हैं वो उन खिड़कियों को तोड़ करके उनसे बाहर इन बच्चों को लाया जाए एंड ट्राई टू हेल्प देम विद गुड वे, अच्छे तरीके से उसकी मदद की जाए फॉर मेकिंग देयर ब्राइट फ्यूचर ऑफ देम, उनके उज्जवल भविष्य के लिए। मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ कि उनके ये हेल्प करने चाहिए हमें। और जो क्या है देयर टंग्स रन नेक्ड होता है पूरी ताकत शक्ति के साथ, लेकिन मैं आपको सिंपल में बता रहा हूँ कि पूरे मन लगा करके वो पढ़ाई कर सकें एंड इनटू बुक्स द वाइट, जो किताबों के जो स्पीड पृष्ठ हैं उनको अच्छे से पढ़ सकें। ग्रीन लीव्स ओपन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, और इतिहास उन्हीं लोगों का होता है जिनकी जो भाषा है वो सूर्य होती है। तो सूर्य कोई भाषा नहीं होती, आपको बता देता हूँ। आपको पता है कि सन क्या है? यहाँ पर सन की बात बताई गई ना, कहने का मतलब सूर्य के नीचे धरती पर इतिहास उन्हीं लोगों का होता है। कहने का मतलब सूर्य के उजाले में धरती के ऊपर इतिहास उन्हीं लोगों का होता है जो पूरे मन से पढ़ाई करते हैं, इतिहास रखते हैं और पूरी स्वतंत्रता के साथ आगे बढ़ते हैं। लेकिन इन बच्चों को कोई स्वतंत्रता नहीं है, ये गंदी बस्ती से बाहर नहीं आ सकते हैं, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है। यहाँ पर बताया गया था ना कि जो स्टार्स ऑफ वर्ड्स, शुरू की जो 2 लाइन है उसमें स्टार्स ऑफ वर्ड्स क्यों बोला गया? स्टार्स का मतलब वो तारे नहीं है जो रात को ट्विंकल करते हैं। स्टार्स ऑफ वर्ड्स होते हैं उन राजनीतिक लोगों के, उन सितारों के, राजनीतिक सितारों के जो बोले हुए शब्द हैं, बोले हुए जो बातें हैं, वो किन के लिए? गरीब लोगों के जो बच्चे हैं जो गंदी बस्ती में पढ़ रहे होते हैं उनकी भलाई के लिए, उनके फ्यूचर के लिए जो बातें बोली गई हैं। ये जो सारी बातें इस कविता में कवि ने बहुत ही फैंटेस्टिक वे से रिफ्लेक्ट की हैं और एक सिंपल वे में रिफ्लेक्ट भी किया है ताकि इसका सारांश अच्छे से समझ में आ जाए। तो इसमें आपको मैं फिर एक सिंपल वे में मोटा मोटी बता भी देता हूँ कि एक तंग गली होती है। और ये तो तंग गली क्यों बोला गया है? क्योंकि उस गली से बाहर क्योंकि घर से बाहर जो तंग गली होती है उसमें वो नीले जो दूसर आसमान है, उदास है, उसके नीचे, कहने का मतलब इस नीले आसमान के नीचे उदास जो दूसरा आसमान है उसके नीचे तंग गली में वो खेलते रहते हैं और इस गली से बाहर उनका कोई दुनिया भी नहीं है। और वो जो नदियाँ हैं, जो नदियाँ नाले कैप संतरीप हैं, स्टार्स ऑफ जो बातें की गई हैं मैप के अंदर, रिवर्स दिखाए गए हैं, अंतरिप दिखाए गए, वो उनसे कहीं दूर हैं, इन चीज़ों से कहीं दूर हैं, ठीक नहीं बस। और शेक्सपियर की जो तस्वीर लगाई है वो उनके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि ये उन गरीब बच्चों के लिए मजाक, उनकी गरीबी का मजाक उड़ाया जा रहा है कि ऐसी तस्वीर को उस गंदी बस्ती के इलाके में विद्यालय है उस कक्ष में लगा करके। और बैड एग्जाम्पल के बोला एक यहाँ पर एक बुरा उदाहरण इसलिए बोला है क्योंकि जो शिप्स हैं, यहाँ पर शिप्स की बात कर दी गई, समुद्री जहाज हैं, सन और ये चीज़ें हैं ना, उनकी जो तस्वीरें हैं वो केवल उनको उन तक वो पहुँच नहीं सकते हैं, क्योंकि जो जहाज़ें दिखाई उन तक वो नहीं पहुँच सकते, क्योंकि एक तंगली से बाहर वो जा ही नहीं सकते। एक बस वही उनका संसार है और ये चीज़ें जो तस्वीर लगाई हैं वो केवल उनको चुराने के लिए उनको उकसाएंगी, उनको आकर्षित करेंगी, ये बातें बताई गई हैं। और वे अपने क्रेम होल्स का मतलब छोटे छोटे जो मकान हैं, उनके घर हैं, उनके अंदर क्या है, उस स्लाइली का मतलब होता है गुपचुप तरीके से सिक्रेटली क्या करते हैं, छिपते रहते हैं, टर्निंग जाते हैं, उनमें रहते हैं अपना, और फॉरलीज होते हैं, ज़िंदगी अपनी बिताते हैं, उसमें रहते हैं, गुजार देते हैं। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, और अनंत रात तक है क्या है, ये जो धुंध है उनकी ज़िंदगी पर ये मिटने वाली नहीं है, धुंध कहते हैं ये जो छटने वाली नहीं है। और स्लेग क्यों बोला गया? स्लेग ही यहाँ पर जो धातुमल होता है उनके ढेर, और वे कैसे लगते हैं जैसे कि वो क्या है धातुमल का जो ढेर उस पर बैठे हुए हैं। दी चिल्ड्रंस वियर स्किन, और इन बच्चों की जो त्वचा बहुत है पतली है और इस त्वचा से उनकी जो हड्डियाँ नज़र आ रही है, पिप्ड होता है, नजर आना, दिखाई देना। स्पेक्टर्स ऑफ स्टील, उनके जो चश्मे स्टील के फ्रेम से बने हुए हैं और उनके अंदर क्या है, मैग्नेटिक ग्लास, उनके अंदर दोबारा जो शीशे हैं वो लगाए गए हैं। लाइक बोटल्स बीट्स ऑन स्टोन्स, और पत्थरों के ऊपर जैसे कि जो बोतल के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं गिरे होते हैं उनकी तरह वो नज़र आते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम, उनका जो सारा वक्त है, जगह, वो केवल क्या है, फोगी इस्लाम है, केवल वो धुंध वाली कहते हैं जो गंदी बस्ती है उसी में अपना वक्त और उसी जगह पर वो रह पाते हैं और अपना सारा वक्त बिता देते हैं। ये उनके लिए उनके मैप के अंदर क्या है, ये जो चीज़ें जो कक्षा मैप दर्शाए हैं उनके लिए
मायने रखता, लेकिन ये उनका जो मैप मानचित्र क्या है, बस धब्बा है, कौन सा धब्बा, वो गंदी बस्ती का, और जिसमें उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। कहने का मतलब डूम का मतलब विनाश, मृत्यु। कहने का मतलब मैं आपको कहूँगा कि उनकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है इस गंदी बस्ती में। इस गंदी सी बस्ती से बाहर वो जा ही नहीं सकते। और यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं एड्रेसिंग करने के लिए, उनके लिए हेल्प के लिए, लेकिन कोई उनकी तरफ गौर नहीं करता है। अनलेस घर के अगर गवर्नर, इंस्पेक्टर, राज्यपाल, जो निरीक्षक है, विजिटर आते हैं, आगंतुक, अगर वो ध्यान भी दें और दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, उनके जो मानचित्र उन खिड़की बना हुआ है, तो इन खिड़कियों को तोड़ करके, कहने का मतलब जो खिड़कियाँ हैं ना, उनके उस खिड़कियों के अंदर वो बंद है, उनकी ज़िंदगी कैसे, जैसे जो लाइक है काटाकोप्स का मतलब क्या होता है, जो कब्र का तहखाना होता है, उसकी तरह वो बंद है। कहने का कब्र के तहखानों की तरह वो क्या है, खिड़कियों के अंदर वो अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। एक गंदी बस्ती के जो विद्यालय हैं उसके कक्ष में ब्रेक ओ ब्रेक, और उससे बाहर कुछ देख नहीं पाते हैं। और यहाँ पर कवि क्या करना चाहता है, उन खिड़कियों को तोड़ कर और इन बच्चों को, कहने का मतलब तोड़ने का मतलब क्या है, उन बच्चों को इस स्थिति से, उस मिजरेबल कंडीशन से, उस दयनीय हालत से बाहर निकाल करके कस्बे में लाएँ। टाउन में से होता, कस्बे में 14 चिल्ड्रन बच्चों को दिखाएँ, ग्रीनफील्ड, हरे भरे खेत खलियान में एक वर्ल्ड रन, जो और उनका जो नीले आसमान के नीचे जो दुनिया है वो क्या है, उस सुनहरी रेत पर खेलें। और अपने लेट देयर टंग्स लेट देयर टंग्स का मतलब होता है उनको भाषा सीखने दी जाए पूरे जोश के साथ। इनटू बुक्स हैं वाइट, जो सफ़ेद पेजेस हैं किताबों के, उनको कहने को उनको मन लगा करके किताबें पढ़ने दी जाएँ। और हरी भरी जो पेड़ पौधे हैं उनका बहुत हरियाली के उसका आनंद लेने दिया जाए। और यहाँ पर इसमें कवि ने कविता हिस्ट्री देयर सूज, इतिहास में लोगों का होता है, हुज लैंग्वेज दर्शन, जिनकी जो भाषा है वो सूर्य होती है। सूर्य कोई भाषा नहीं होती, लेकिन यहाँ सूर्य के नीचे रह करके, सूर्य की उस तेज़ में, उस चमक के अंदर, सूर्य के उस प्रकाश में धरती पर रह करके वही लोग इतिहास रचते हैं जो स्वतंत्र रूप से घूमते हैं और कार्य करते हैं अच्छे से। तो ये बहुत ही फैंटास्टिक कविता थी, और मैंने भी बहुत ही, कहने का मतलब 2 बार इसको अच्छे से रिफ्लेक्ट कर दिया है। और